द्वितीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोक इस प्रकार हैं। ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सैवं पूर्वं मवाप्नुहि। ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सैव पूर्वं मवाप्नुहि। श्लोक का संदर्भ इस प्रकार है कि जब चतुर्थ अंक में शकुंतला को विदाई देने का अवसर आता है, तब शकुंतला अपने पालित पिता कण्व ऋषि के चरण स्पर्श करती है। तब कण्व ऋषि उसे आशीर्वाद रूप में कहते हैं कि हे शकुंतला, तुम आगे चलकर एक प्रसिद्ध पुत्र की माँ बनोगी। इसी को श्लोक में बताया गया है। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। ययाते शर्मिष्ठा इव भर्तुः बहुमता भव सा पूर्वम इव त्वम अपि सम्राजं सुतम अवाप्नुहि। कठिन शब्दार्थ। ययाते अर्थात ययाति, चंद्र वंश के संस्थापक राजा ययाति के समान। भर्तुः अर्थात पति की। बहुमता, बहु अर्थात बहुत अधिक। मत अर्थात मत वाली अर्थात सम्मान वाली, बहुत अधिक प्रिय। भव अर्थात हो जाओ। पूर्वम अर्थात पूर्व नामक व्यक्ति को। सम्राजम अर्थात सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। सम्राट का अर्थ है राजाओं के भी ऊपर राजा। अर्थात एक होता है सामान्य राजा जो एक राज्य का स्वामी होता है, और एक होता है चक्रवर्ती राजा। तो यहाँ चक्रवर्ती का अर्थ है जिसने अपने चारों ओर के राजाओं पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो, जिसके अधीनता अन्य राजा मानते हो, उसे चक्रवर्ती राजा अर्थात सम्राट कहा जाता है। अर्थात कण्व ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पहले राजा ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा को जैसे बहुत अधिक सम्मान मिला, और शर्मिष्ठा के जैसे चक्रवर्ती पुत्र पुरु ने एक सम्राट के रूप में शासन किया, वैसे ही शकुंतला भी दुष्यंत की अनेक रानियों के होते हुए भी दुष्यंत का बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करेगी, एक सम्माननीय स्थान रखेगी। और उसके भी भरत, जिसके नाम पर बाद में देश का नाम भारत पड़ा, उस प्रकार के एक चक्रवर्ती पुत्र की माँ बनेगी। यह एक प्रकार से शकुंतला को उसके पिता द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद है कि उसका भावी जीवन सुखमय बनेगा। और हम 7वें अंक में देखते हैं कि जब दुष्यंत शकुंतला से मिलने के लिए जाता है, तब उसका पुत्र भरत एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उसके प्रारंभिक गुण दिखाई देते हैं, और वह शेर के छोटे से शावक से खेलता है और उसके दांत गिनता है। अगला श्लोक में कवि ने ये निहित बताया है कि शकुंतला अपनी विदाई के समय वो चाहती हैं कि शकुंतला प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम रखती हैं, उसका वृक्षों से वनस्पतियों से बहुत अधिक स्नेह है। इसी कारण से उसके पिता चाहते हैं कि शकुंतला को जो वन के वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, वो भी उसको विदाई के लिए अनुमति देवें। यह श्लोक प्रसिद्ध 4 श्लोकों में भी माना जाता है। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीते सूया नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्
आद्येवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं स याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञयताम् पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। श्लोक का अन्वय। युष्मासु अपीतेषु या शकुन्तला प्रथमं जलं पातुं न व्यवस्यति प्रियमण्डना अपि या शकुन्तला भवतां स्नेहेन पल्लवं न आदत्ते। वह आद्य कुसुम प्रसूति समये यस्याः शकुन्तलायाः उत्सवः भवति सा इयं शकुन्तला पतिगृहं याति सर्वैः अनुज्ञायताम्। कठिन शब्दार्थ। युष्मासु अर्थात तपोवन के वृक्षों वनस्पतियों के अपीतेषु अर्थात बिना जल पिलाए अर्थात बिना जल सिंचाई किए या जो शकुन्तला प्रथमम अर्थात पूर्व में या पहले पातुम पीने के लिए व्यवस्यति प्रयत्न करती हैं। प्रिय मंडना प्रिय अर्थात प्रिय मंडना अर्थात आभूषण या आभरण अलंकरण अर्थात अलंकार प्रिय होने पर भी या जो शकुन्तला भवताम आप वनस्पतियों के स्नेहीन प्रेम होने के कारण पल्लवम अर्थात पत्ते को वनस्पतियों के पत्ते को न आदत्ते नहीं तोड़ती थी। वह आप वनस्पतियों के आद्य अर्थात सबसे पहले कुसुम अर्थात पुष्प प्रसूति अर्थात उत्पन्न होने पर समय अर्थात काल सबसे पहले किसी वनस्पति के पुष्प के निकलने पर यस्या जिस शकुन्तला का उत्सव है अर्थात त्यौहार भवती होता है सा ऐसी वनस्पतियों के प्रेम करने वाली शकुन्तला पतिगृहम दुष्यंत के घर को याति जा रही हैं। सर्वे आप सभी वनस्पतियों के द्वारा अनुजायताम इसे आज्ञा दे इसे पति घर को जाने की अनुमति देवे। इस श्लोक में कालिदास ने प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रकट किया है। शकुन्तला वन में बढ़ी हुई पली हुई बालिका है, अतः उसको वनस्पतियों से स्वाभाविक स्नेह है। वह वनस्पतियों को संभालती हैं, सिंचाई करती है, रक्षा करती हैं। इसी को कवि ने बताया है कि जो शकुन्तला पहले पौधों को बिना पिलाए सबसे पहले पानी नहीं पीती हैं अर्थात पहले वह सिंचाई करती हैं और उसके बाद ही स्वयं पानी पीती हैं। शकुन्तला को आभूषण अच्छे लगते हैं अर्थात उसके पुष्प पत्ते लगाना अलंकरण करना अच्छा लगता है, पर फिर भी वह आप लोगों के अर्थात पेड़ पौधों के प्रेम के कारण वह पत्तियों को नहीं लेती हैं। और जो शकुन्तला यदि किसी वृक्ष के पहली बार पुष्प आता है तो वो मानो कि शकुन्तला के घर में जैसे कोई उत्सव हुआ है, इस प्रकार वह उत्सव मनाती हैं। ऐसी शकुन्तला अपने पति घर अर्थात दुष्यंत के घर को जा रही हैं। आप सभी वनस्पति इसे दुष्यंत के घर जाने की अनुमति प्रदान करें।
कवि ने इस श्लोक में जैसा प्रकृति और मनुष्य का जो सामंजस्य है, प्रकृति और मनुष्य के बीच जो सह संबंध है, वह बहुत सुंदर वर्णन किया है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वनस्पति का विनाश कर रहा है। इस विकास रूपी विनाश को हम देखकर सोचते हैं कि वास्तव में विकास हो रहा है, परंतु वह प्रकृति के विनाश के ऊपर विकास हो रहा है। और इस श्लोक में बताया है कि शकुंतला पहले पानी पौधों को पिलाती हैं, उसके बाद स्वयं पानी पीती हैं। उसे आभूषण प्रिय हैं, फिर भी वह पत्तियों को नहीं तोड़ती हैं। और यदि किसी वनस्पति के कोई पुष्प पहली बार लगता है, तब मानो वह आनंद का अनुभव करती हैं। इस रूप में वनस्पतियों को भी घर का एक सदस्य माना गया है। और कर्ण ये चाहते हैं कि वनस्पति भी शकुंतला को घर से दुष्यंत के घर जाने की, पति के घर जाने की अनुमति प्रदान करे। इसी मनोहारी भावना के कारण इस श्लोक की गणना अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्रेष्ठ 4 श्लोकों में की जाती है। इस श्लोक में कवि ने यह वर्णन किया है कि शकुंतला पति के घर को जा रही हैं, तब दुष्यंत के घर जाते समय उसके पिता यह आशा करते हैं कि शकुंतला का जो यात्रा का मार्ग है वह अनुकूल हो, उसमें धूप इत्यादि नहीं हो, यह वो कामना करते हैं। इसी को कवि ने यह बताया गया है कि ये आकाशवाणी होती है एक, कि शकुंतला का जो यात्रा का मार्ग है वह वनस्पतियों से छायादार होगा और उसके अनुकूल अर्थात मध्यम प्रकार की वायु बहेगी, उसका मार्ग मंगलमय होगा। एक प्रकार से यह भविष्यवाणी भी है कि यदि शकुंतला जिस मार्ग पर जा रही हैं वह अंततः मंगलकारी होगा। श्लोक इस प्रकार है। रम्यांतरः कमलिनी हरिते सरोभिः छाया द्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्यः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थः। अन्वय। कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः छाया द्रुमैः नियमित अर्कमयूखतापः अस्याः पन्थः कुशेशय रजो मृदु रेणुः शान्तानुकूलपवनः च शिवः च भूयात्। कठिन शब्दार्थ। कमलिनी अर्थात कमलिनियों के द्वारा, हरिते ही अर्थात हरे वर्ण द्वारा। भाव यह है कि वह जिस मार्ग पर जा रही हैं वहाँ बहुत सारे मार्ग के दोनों ओर सरोवर हैं और उन सरोवरों में कमलिनियों के द्वारा व्याप्त किए हुए जल में उसकी कमलिनियों की जो छाया है वैसा मार्ग हो जाए, साथ ही उससे मार्ग की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार सरोभी अर्थात सरोवरों में जो मध्य भाग है, किसी भी सरोवर या तालाब के मध्य भाग में कमल खिले हुए हैं, उनसे सरोवर का मध्य भाग रम्यांतर अर्थात बहुत मनोहर हो गया है। भाव यह है कि शकुंतला के यात्रा के मार्ग के दोनों ओर जो सरोवर हैं उनके मध्य भाग में कमल खिले हुए हैं और उन कमल खिलने से उस सरोवर का मध्य भाग हरित हो गया है। इसी प्रकार छाया द्रुमय ही, छाया अर्थात वृक्षों की छाया वाले द्रुम, द्रुम अर्थात वृक्षों से, उसके मार्ग में वृक्ष सामान्य वृक्ष नहीं है अपितु ऐसे वृक्ष हैं जो छाया दे रहे हैं। तो इन छाया वाले वृक्षों से अर्क, अर्क अर्थात सूर्य, मयूख, मयूख अर्थात किरण, सूर्य की किरणों का जो ताप है, जो गर्मी है, वो नियमित हो जाएगा अर्थात वह उस छाया से ढक जाएगा और उसके यात्रा के मार्ग में गर्मी नहीं होगी, उसे छाया मिलती रहेगी, ऐसा उसका मार्ग हो जाएगा। अर्थात सरोवर में कमल खिले हैं,
और यात्रा के मार्ग में वृक्षों की छाया से वो ताप या सूर्य की जो ऊष्मा है वो नियमित कम कर दी गई है। इसी प्रकार इसका जो मार्ग है, यात्रा का मार्ग, उसमें जहाँ जहाँ यह चलेगी उसमें कुशेशय, कुशेशय का अर्थ है कमल, कमल के रज, रज का अर्थ है पराग, कमल के पराग से जो मृदु अर्थात कोमल, रेणु अर्थात धूली, भाव यह है कि वह जहाँ जहाँ चलेगी उस यात्रा के मार्ग में कमल के पराग मिट्टी में मिल जाने से वह मार्ग कोमल धूली वाला हो जाएगा। साथ ही इसके मार्ग में पवन अर्थात वायु शांत मंद रहेगी, तेज नहीं चलेगी, और अनुकूल, अनुकूल अर्थात ऐसी वायु जो न उष्ण हो और न शीत हो, ऐसी उसकी वायु हो जाएगी। साथ ही शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी मार्ग हो जावे, ऐसी आकाशवाणी से घोषणा होती है। भाव यह है कि आकाश में भी देवता यह चाहते हैं कि शकुंतला का जो यात्रा का मार्ग है वह सरोवर से युक्त हो, सरोवर में मध्य भाग कमलनियों से युक्त हो, साथ ही उसके यात्रा के मार्ग में वृक्षों से छाया हो जाए और उसके नीचे जो धूली है यात्रा की वह धूली कमल के पराग मिलने से कोमल हो, वायु शांत और अनुकूल हो और उसका मार्ग अंततः लाभकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी हो जावे। इस प्रकार इन शकुन से यह आभास होता है कि अंततः शकुंतला का जो यात्रा का मार्ग है उसका जो पति ग्रह है वह अंततः मंगलकारी होगा। धन्यवाद।